नमस्कार, आप देख रहे हैं Andy24। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है बाखबर। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी की आखिर क्या स्थिति है। यदि वर्तमान परिदृश्य की हम बात करें तो कोरोना महामारी को मध्य प्रदेश में मात मिल रही है। जी हां, यदि संक्रमण की हम बात करें तो लगातार कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं उनकी स्थिति सुधरती जा रही है। कोरोना महामारी को हराने के लिए लगातार प्रयास जारी है। यदि हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के द्वारा युद्ध स्तर पर लगातार प्रयास जारी हैं। इसके अलावा यदि हम आम व्यक्तियों की बात कर लें या आम जनता की बात कर लें तो आम जनता भी लगातार सामने आ रही है और हर वो प्रयास किए जा रहे हैं जिस प्रयास के चलते कोरोना संक्रमण को हम मात दे सकते हैं। मरीजों की बात कर लें तो मरीजों की स्थिति लगातार ठीक होती जा रही है और कई ऐसे कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं जो कि अब ठीक होते जा रहे हैं और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। यदि ताज़ा आंकड़ों पर हम नजर डालें तो अब तक आपको बता दें कि 247 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, जो कि मध्य प्रदेश के लिए एक सकारात्मक खबर सामने आ रही है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की तो स्वास्थ्य सेवाओं में भी लगातार विस्तार किया जा रहा है और हर वो इलाज मुमकिन मरीजों तक पहुंचाने की प्रयास किया जा रहा है, जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा कोरोना वायरस ना फैल सके। इसके अलावा हम आपको बता दें कि खंडवा में 4, इंदौर में 25, देवास में 4 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि भले ही यह संख्या कम है, लेकिन यदि ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती रहेगी तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कोरोना को मध्य प्रदेश में हार का मुंह जरूर देखना पड़ेगा। 247 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोरोना से जंग जीत ली है। और यदि हम डॉक्टर्स की बात करें, आम जनता की बात करें तो ताली बजाकर स्वागत किया जाता है, माला पहनाकर ठीक हुए मरीजों का स्वागत किया जाता है। आपको बता दें कि 4 मरीजों की रिपोर्ट जो कि नेगेटिव आई, जिसके बाद उन्हें डिस्चार्ज भी किया गया और तेजी से ये आंकड़ा कम होता जा रहा है। लेकिन सवाल तमाम है और तमाम सवालों के आज हम जवाब लेंगे और सबसे बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है कि आखिर कोरोना को जड़ से कब मिटाया जाएगा। कार्यक्रम को हम आगे ले जाएंगे। हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर राघवेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं जो कि कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे। राघवेंद्र जी, कार्यक्रम अब आपके हवाले इसको आगे ले जाइए और सबसे बड़ा सवाल हम ये जानना चाह रहे हैं, पूरा मध्य प्रदेश ये जानने को बेताब है कि आखिर कोरोना से जीत कब मिलेगी मध्य प्रदेश को। सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाखबर के जरिए असल में हम लोगों को हमेशा उन बातों से बाखबर करते हैं जिनसे लोग बेखबर रहते हैं। बहुत सारी बातें हैं कोरोना पॉजिटिव की, जिससे लोग परेशान हैं, उसके निगेटिव आने की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन आज हम कोरोना वायरस के आने की वजह से जीवन में क्या क्या पॉजिटिव हुआ है, क्या क्या अच्छा हुआ, इस पर बात करेंगे। दरअसल इन सारी चीजों में लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। किस तरह से पर्यावरण से दूर है, कैसे नदियां स्वच्छ हो रही हैं, किस तरह शाम को रात में जब हम देखते हैं आसमान की तरफ तो बादल साफ दिखते हैं, हमको चांद तारे साफ नजर आते हैं। हम दर्शकों को यही बताना कि इस घटनाक्रम के दौरान बहुत सारी बातें खराब है, लेकिन अच्छी बातें ये है कि घर में अब लोग रहने के बाद बच्चों से लोगों का तालमेल बढ़ गया है, बच्चों के जो बुजुर्ग माता पिता है उनसे तालमेल बढ़ गया है, पत्नी और पतियों के बीच में जो है स्थितियां बेहतर हो गई है। कह सकते हैं कि सोशल बॉन्डिंग बढ़ गई है। तो ये बहुत हम इन तमाम मुद्दों पर तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी को मात मिल रही है, जिसके लिए तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। यदि हम बात करें ऐसे मरीजों की जो कि ठीक हो चुके हैं तो ये संख्या 100 या 200 में नहीं है, ये संख्या बढ़ के 247 लोगों की हो चुकी है जो कि लगातार इस महामारी से जंग जीतते हुए नजर आए हैं। डॉक्टर्स की यदि हम बात करें तो डॉक्टर्स के द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, प्रयास किए जा रहे हैं और कोशिशें ये की जा रही हैं जल्द से जल्द इस महामारी पर काबू पाया जा सके। खंडवा से 4, इंदौर से 25 और देवास से 4 मरीज जो कि डिस्चार्ज हो चुके हैं। चारों मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद लगातार मरीजों को डिस्चार्ज किया जा रहा है। इसके अलावा यदि हम आम जनता की बात करें तो आम जनता को कोरोना से जागरूक करने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं और उसी की कुछ तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जैसे कि यदि हम बात करें तो पुलिस प्रशासन के द्वारा कहीं गाने गाए जा रहे हैं, संगीत का आयोजन किया जाता है, तो उसके अलावा नुक्कड़ नाटक के जरिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आखिर कैसे कोरोना आपको अपनी चपेट में ले सकता है। लेकिन उसके इतर यदि हम दूसरी तस्वीरों की ओर नजर डालें तो ये वही डॉक्टर्स हैं, वही सेवक हैं जो कि लगातार अपने प्रयास कर रहे हैं, 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। राघवेंद्र जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे जुड़ गए हैं आध्यात्मिक ज्योतिषी आशीष ममगे जी। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी। दरअसल हमारा सवाल ये है आशीष जी कि बहुत सारे नफे नुकसान होते हैं जीवन में। कोरोना वायरस के बारे में काफी नुकसान पूरी दुनिया का हो रहा है। आधी से ज्यादा आबादी घरों में बैठी हुई है। ऐसा कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि पूरी दुनिया में लोग घरों में बैठ जाएंगे और दिन रात घर से बाहर नहीं निकलेंगे। इस कोरोना वायरस के ज्योतिष के हिसाब से विदाई कब होगी, और इस कोरोना वायरस के नुकसान तो बहुत है लेकिन फायदे क्या क्या हुए हैं ये भी आप जरूर बताएं। ठीक बात है, बहुत ही सकारात्मक पहल आप के चैनल ने और आपने की है। सर्वप्रथम तो इस बात का साधुवाद मेरी तरफ से आप पूरे स्वीकार कर लीजिए। जी बहुत धन्यवाद। दूसरा, दो प्रश्न आपने जो यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं कि एक तो क्या क्या सकारात्मकता इस पूरे घटनाक्रम में हुई, तो मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि अगर मैं सकारात्मकता निकालना चाहूँ तो मैं कम से कम 100 सकारात्मक बिंदु आपको बता सकता हूँ। इस वैश्विक महामारी के बीच में भी यदि हम सकारात्मकता का चश्मा पहन लें और ईश्वर के प्रति कृतज्ञ और धन्यवाद प्रत्येक परिस्थिति में हो, हर परिस्थिति में हो, तो दुनिया की ना सिर्फ हम बड़ी से बड़ी जंग जीत सकते हैं, बल्कि हम सकारात्मक पहलू भी हर तात्कालिक नकारात्मक घटना दुर्घटना से भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ठीक 100 वर्ष पूर्व ले चलूंगा। 1918 में एक महामारी इसी प्रकार की कोरोना जैसी आई, उसको स्पेनिश फ्लू बोला गया था। 1918 के सूर्य ग्रहण के संबंध में उस समय पड़ा था, उस समय भी। और अभी दिसंबर 2019 जब इस वुहान शहर के चीन से ये शुरुआत हुई तो उस समय भी सूर्य ग्रहण हुआ था और उस पंचशस्त्रग्रही इस वक्त योग था और 100 वर्ष पूर्व पंचग्रही योग था। तो सूर्य ग्रहण में जब भी पंच या शस्त्रग्रही योग बनता है और विशेष तौर पे बृहस्पति एवं केतु की युति होती है तो कोई ना कोई महामारी का संकेत निश्चित रूप से आता है। तो ये 100 वर्ष पूर्व प्रकृति ने जो हुआ था वह वापस ये इस प्रकार की अलग प्रकार की महामारी एक तो रिपीट हुई है। अब अपन ये बात करते हैं कि सकारात्मकता हम अगर निकालना चाहें कि तो क्या क्या हम सकारात्मकता देख सकते हैं। सब में पहला तो सकारात्मक बिंदु ये हो सकता है कि देखिए राघवेंद्र जी, यह बीमारी इस वक्त गर्मी के वक्त में आई। डॉक्टर्स और तमाम तरीके के लोग सब अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बार हाथ धोएं एवं मार्केट जाते हैं, बाहर जाते हैं तो आप स्नान इत्यादि करें। यही चीज अगर ठंड में आई होती, कड़ाकड़ाती ठंड में वायरस आया होता तो आप समझ सकते हैं बार बार नहाना कितना नुकसानदेह होता। दूसरा, इस ओवरऑल बीमारी जब ये आई इस प्रकार से तो हमें चाहिए कि हम अगर अपने देश के नेता पे अगर एक नजर डालें तो हमारे पास एक बहुत विश्वसनीय नेता हमारे पास है। नरेंद्र मोदी की मैं बात कर रहा हूं, जो ऐसे नेता हैं जिस पर आम जनता विश्वास करती है कि देश सुरक्षित हाथों में है। आज अब दूसरी और पाकिस्तान को देख लीजिए, वहां के प्रधानमंत्री इमरान साहब आज रो रहे थे, आज चैनल में मैं देख रहा था, तो वो और दूसरे देशों को मदद मांगते फिर रहे थे। तो ऐसी स्थिति भारत के पास नहीं है, जबकि ऐसी स्थिति में भारत आज दूसरे देशों को मदद कर रहा है, दूसरे देशों को। मेरा आशीष जी बहुत संक्षिप्त में सवाल ये था कि इस कोरोना वायरस के चलते जो लोग घरों में हैं, दिल्ली में एक बार पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए वहां के मुख्यमंत्री ने कहा था कि ऑड इवन नंबर की हम बात करेंगे। तब लोग कहते थे कि हम कैसे एक दिन घर में रह पाएंगे या एक दिन गाड़ी हम कैसे नहीं चला पाएंगे। अब पूरी दुनिया, पूरा भारत घर में बैठा हुआ है। ऐसे में जो घर में लोग बैठे हैं वो उनकी आपस में तालमेल बढ़ गया है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है। ये भी एक बड़ा लाभ हुआ है कि अब समाज में जो है वो सकारात्मकता या पॉजिटिविटी बढ़ेगी। बिल्कुल, ये चौतरफा इससे फायदा होगा और हम ये इस चीज का महत्व समझ गए हैं कि हमारे लॉकडाउन के पीरियड में लोगों ने जो गाड़ियां नहीं चलाई, बूचड़ खाने, हजारों कत्ल खाने बंद हुए हैं, जानवरों की हत्या नहीं हो पाई, वो गंदगी भी जाती थी और वो भी एक माध्यम था, है ना। तो पॉल्यूशन का आप लेवल तमाम जगह पे डाउन हो गया। यमुना नाम की जो नदी थी दिल्ली उस तरफ के एरिया में, यमुना नाम की नदी काली हो गई थी, दुर्गंध आती थी। आज की तारीख में वो निर्मल हो चुकी है और उसके जो दुर्गंध का फैक्टर वो भी हट चुका है, पॉल्यूशन का लेवल घट चुका है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो इसको दूसरा पक्ष इस चीज का देखें तो हम ईश्वर के प्रति की ईश्वर तत्व के प्रति हमारा विश्वास बढ़ा है और जो प्रकृति है, प्रकृति की तरफ भी हमारा एक जो हमारे सही मायने में होने चाहिए थे कि लॉकडाउन से अब मुझको ये भी लगता है कि अब जो लॉकडाउन वाला फेज है, इस तरीके से
महीने में ये कोरोना वायरस जब के इसके बादल जब छट जाएंगे तो देश दुनिया को अब आत्मचिंतन बड़े नेताओं को इसमें भी करना पड़ेगा कि क्यों ना महीने में 1 या 2 दिन लॉकडाउन कर दिया जाए। सब कुछ ठीक होने के बाद और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो प्रगति करेगी। बिल्कुल करना अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर प्रगति लॉकडाउन करेगी, जो ज्यादा खतरनाक है। मुझे लगता है कि ये सारी बातें आप लोगों के प्रैक्टिस में आ जाएंगी कि आप हफ्ते में 1 दिन, जैसे लोग कहते हैं कि उपवास रखें, हफ्ते में 1 दिन लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए, हफ्ते में 1 दिन बाहर खाना खाने जाते हैं, तो हफ्ते में 1 दिन प्रकृति को भी सांस देने की कोशिश करें कि हमारी नदी है, आसमान है, पहाड़ है, इनको भी जरा सांस मिले। आशीष जी, आपने हमसे बातचीत की, आप बहुत लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे। तो कुल मिला के हम दर्शकों को बता दें कि जो हमारे साथ चीजें जुड़ रही हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में बताती है कि कोरोना वायरस के नुकसान तो बहुत हैं, लेकिन इसके फायदे भी जो हुए कम नहीं है। लोग बीमारियों से लड़ना सीख रहे हैं, घर में कैसे बैठ सकते हैं, इस पर भी लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें जी। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश दुबे जी। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी राघवेंद्र जी, नमस्कार। बहुत नाम है कोरोना वायरस का, बहुत बदनाम है कोरोना वायरस, लेकिन हम इस मुद्दे पर बात करने के बजाय हम इस पर करेंगे कि कोरोना वायरस के आने से फायदे क्या होंगे, दुनिया कितनी बदल गई है और कोरोना वायरस के बाद दुनिया कितनी बदली हुई दिखेगी, आपकी राय। कोरोना वायरस की जो पॉजिटिविटी आई है वो भी जरा समझिए। मेरे पास सवेरे लंदन से एक वीडियो आया जी। उस वीडियो में वो दंपत्ति अपने बच्चों के साथ वो सारे संस्कार शेयर कर रहे हैं जो हमारे यहाँ भारत में प्रारंभ से दिए जाते हैं। उनके बच्चे पूजा कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं। भारत में भी जो संस्कार माता पिता स्कूली एजुकेशन के साथ नहीं दे पाते हैं उसको देने का समय मिला। बच्चे अपनी बुजुर्ग पीढ़ी से, दादा दादी नाना नानी से नई चीजें सीख रहे हैं। बच्चों के माता पिता और उनके माता पिता के बीच में जो जनरेशन गैप है ये क्यों है, इसको समझने की भी कोशिश इन दिनों हो रही है। सबसे ज्यादा प्रभाव उन लोगों पर हुआ है जो पति पत्नी दोनों जॉब में हैं, स्थानीय तौर पर सुबह दफ्तर जाकर शाम को बमुश्किल मिलते हैं, 1-2 घंटे बात होती है, लेकिन अब उनको एक दूसरे से समझने का मौका मिला है। ठीक इसी तरह प्रकृति में बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। भोपाल में छोटे तालाब पर आता इसी बात पे आ रहा था कि ये जो पूरा मामला है, आप देखिए कि बीमार लोगों की संख्या घट रही है। कोरोना वायरस के शिकार तो हो रहे हैं लोग, कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हो रहे हैं, लेकिन जो आम बीमारी होती थी, आप देखिए कि दमे की शिकायत होती थी, लोग बीमार होते थे, बड़े बड़े अस्पतालों में भीड़ लगी होती थी, प्राइवेट हॉस्पिटल खचाखच भरे होते थे मरीजों से। आप देखिए कि उन अस्पतालों में सन्नाटा है, इसलिए नहीं कि कोई लॉकडाउन है, बल्कि हम देखते हैं हमारे आस पड़ोस में भी जो बीमार रहते थे वो बीमार लोग अब पहले से कम बीमार दिखते हैं और पहले से स्वस्थ दिखते हैं। ये एक बदलाव है कोरोना वायरस के आने का भी। कहावत है कि 90% दवाइयां हमारे किचन में हैं और वो इन दिनों छोटे छोटे जो रोग हैं उनकी दवाइयां किचन से निकलकर बाहर आ रही हैं। जो हमारी बुजुर्ग पीढ़ी है वो अपने अनुभव के साथ उन दवाओं का उपयोग भी कर रही है। जैसे इस समय सबसे ज्यादा उपयोग पूरे देश भर में और बल्कि कुछ यूरोप के देशों में भी हो रहा है, वो भारत की हल्दी का हो रहा है। भारत में बिल्कुल आपको रोकूंगा हमारे साथ, हमारे पत्रकार साथी मिलिंद कुलकर्णी भी जुड़ गए हैं। मिलिंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। बहुत सारा डर है कोरोना वायरस का। राकेश दुबे बता रही है उनके पास लंदन से एक वीडियो आया था, उसमें जो चीजें दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं परिवार को मजबूत करने वाली है। सोशल बॉन्डिंग की बात, हम डिस्टेंसिंग करें, लेकिन फैमिली बॉन्डिंग की बात हो रही है। आप को लोग बहुत गालियां दे रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से कुछ मामलों में कोरोना वायरस को धन्यवाद देने की भी जरूरत है। आसमान साफ हो गया है क्योंकि प्रदूषण कम हो गया है, नदियां स्वच्छ हो गई है क्योंकि उसमें बहने वाली फैक्ट्रियों में जो
तो आपको हम बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी को मात मिल रही है, जिसके लिए लगातार प्रदेश सरकार अपने कदम आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही है। कुल मिलाकर मरीजों की संख्या की यदि हम बात करें तो 247 ये संख्या हो चुकी है ऐसे मरीजों की जिन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं प्रशासन की, तो प्रशासन के द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार किया जा रहा है, इसके अलावा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और यदि हम बात करते हैं प्रशासन की, तो प्रशासन के द्वारा भी युद्ध स्तर पर प्रयास लगातार जारी हैं। राघवेंद्र जी, एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा, कार्यक्रम को आगे ले जाएं। बिल्कुल, मिलिंद जी से मेरा सवाल था कि इस कोरोना वायरस को लोग बहुत कोस रहे हैं, लेकिन उसको धन्यवाद की जरूरत है, क्योंकि लोग घरों में बैठे हैं और घरों में बैठकर पति पत्नी बच्चों के साथ लोगों की जो बॉन्डिंग होती है वो मजबूत हो रही है। आप किसमें क्या राय है? नहीं, बिल्कुल सही है राघवेंद्र जी। लोग परिवारों के बीच में जो एक तरह से जो है अपने अपने कामों की वजह से जो थोड़ी सी टूट बन गई थी या जो एक विलगीकरण हो गया था, वो फिर से बॉन्डिंग जो है, फैमिली बॉन्डिंग बढ़ रही है दिन ब दिन। और लोग काफी समय अपने परिवार के साथ देते हैं। बाकी बातें आपने बिल्कुल बताई है, नदियों का पानी साफ हो गया है, पर्यावरण, अब आप देखिए घरों के आसपास सुबह से आपको कई तरह के पक्षियों की आवाज सुनाई देती है। तो बहुत सारी चीजें, सड़कों के ऊपर प्रदूषण बिल्कुल खत्म है। तो ये सारी जो चीजें, बदलाव जो आया है, इसमें बहुत सारा कुछ सकारात्मक बदलाव भी है। और इससे ये भी पता चलता है कि हम किस तरह की जिंदगी पहले जी रहे थे और हमें अभी और क्या बदलाव करने चाहिए आने वाले समय में। सबसे खास बात यह है कि हम जो देख रहे हैं वो ये कि परिवार में बीमारियां कम हो रही हैं। जो बच्चे या जो बुजुर्ग बीमार होते थे, उनमें स्वास्थ्य उनका बेहतर हो रहा है। ये हमें लगता है कि ये शायद जो घर पर उसकी वजह से भी बीमारियां होती थी। जैसे कहते हैं ना कि बहुत कमा लिया, साधन बहुत हो गए, लेकिन एक दूसरे का ध्यान कम हो गया था, एक दूसरे के साथ समय बिताना कम हो गया था। इस कोरोना के चक्कर में साथ कम से कम एक बजे साथ रहे हैं, बड़ा फर्क आ रहा है। ये एक सामाजिक बदलाव बना। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। आपने जो बताया, बिल्कुल ये ऑब्जर्वेशन आपका सही है। और अभी एक जो पूर्व में वक्ता भी जो बता रहे थे कि परिवार में जब रहते हुए जब कुछ छोटी मोटी तकलीफ होती है तो बहुत सारे जो हमारे यहाँ जो दादी माँ के जो नुस्खे होते हैं या नानी माँ के जो नुस्खे होते हैं वो सब निकल के आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि परिवार के लोग एक दूसरे के साथ समय दे रहे हैं और एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज ऑफ व्यूज हो रहा है, उससे जो है बॉन्डिंग बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने का मौका एक दूसरे को मिल रहा है। मैं इस चीज जोड़ूंगा, राकेश जी भी टेलीफोन लाइन पर उनसे संपर्क है तो वो भी सुनेंगे इस बात को कि कई बार होता है कि बच्चे तो सब लोग जो देश के भीतर से बच्चे वो अपने माँ बाप के पास लौट आए हैं। तो ऐसे में माँ बाप जिनको बच्चों का साथ चाहिए था बढ़ापे पर, वो साथ मिलने की वजह से माँ बाप की सेहत में सुधार है, क्योंकि उनको पैसा नहीं चाहिए, अपने बच्चों का स्पर्श चाहिए, वो उनको ताकत मिल रही है, वो उनको प्रेम मिल रहा है। ये एक बड़ी चीज है। जी जी, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, पहले जो है आप मुझे बताइए कि बच्चों से कितना संवाद हो पाता था माता पिता का या और बड़े बुजुर्गों का। लेकिन आज जब कोरोना ने सबको लॉकडाउन में अपने घरों के भीतर जो है एक तरह से बांध दिया है, तो निश्चित तौर पे लोग एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे की जरूरतों को समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि नई जनरेशन में बहुत सारे घरों के काम करने की आदत डेवलप हो रही है, क्योंकि शुरुआत में तो उन्होंने कुछ दिन आराम किया, लेकिन अब जो महिलाएं जी जिनके घर में नौकर हुआ करते थे, क्योंकि इस वायरस के चक्कर में नौकरों का भी घर में आना बंद हो गया है। अब घर की वो महिलाएं जो काम कम कर पाती थी वर्किंग वुमन होने की वजह से, अब वो घरों में है, अपने मन पसंदीदा चीजें बना रही है, अपने बच्चों को, अपने सास ससुर को, अपने माँ बाप को, अपने पति को खिला रही है। उससे भी जो एक तरह से सामाजिक बदलाव है वो वापस आ रहा है, जो पहले हम भूल गए थे। आप देखिए कि कई बार व्हाट्सएप में, फेसबुक में वो लोग रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो कभी घर में खाना नहीं बनाया करते थे। वो बता रहे हैं कि दूध फट जाए तो कैसे आप उसका रसगुल्ला बना दीजिए।
लड्डू अगर फटता है तो कैसे आप उसको किस तरह से बेसन के लड्डू बनाएं, ये जो चीजें होती थी, आप देखिए कि जब होली दिवाली होती थी तो उस मौके पे घर की लड़कियां, महिलाएं, बहुएं, दादी साथ मिलकर जो सामान बनाती थी, इस कोरोना वायरस के चक्कर में घर में वो पुराने दिन वापस आ रहे हैं। मिलिंद जी, एकदम मैं सहमत हूँ आपकी बात से राघवेंद्र जी। हाँ, मेरे ख्याल से राकेश जी होगा तो उससे भी पूछते हैं। राकेश जी, आप कैसा महसूस करते हैं इस पूरे मामले में जो बदलाव हो रहा है, घरों के भीतर माहौल बदल गया है? लगता है मिलिंद जी राकेश जी से हमारा संपर्क कर गया है। आप इस बारे में बताएं, क्योंकि महाराष्ट्र जो फैमिली होती है वो बहुत घर के मामलों में, बड़ी घरेलू नुस्खों के मामले में बहुत उनकी चीजों की पुरानी जो परंपरा की बड़ी कदर करते हैं। आपको लगता है कि वो पुराना दौर जो अब आप छोटे रहे होंगे, आपकी माता जी होंगी, साथ में दादी हुआ करती होंगी, नानी होती होंगी, वो दौर आपको लग रहा है कि लौट रहा है? देखिए, अब हमारे देश में आपको मालूम होगा राघवेंद्र जी कि अभी बीच में कुछ एक पिछले 5-7 सालों में एक दौर आया जिसमें आपने देखा होगा कि वेस्टर्न फूड और जो खासतौर से जो बेकरी फूड है उसको बच्चे काफी पसंद करने लग गए थे। जी, आवाज आ रही है आपको? तो जैसे हाँ, मुझे आ रही है पिज़्ज़ा आपकी बात, जी। केक है, पिज्जा है, बर्गर है, इस तरह की बहुत सारी चीजें, पेस्ट्रीज वगैरह को वो, लेकिन ये अभी एक ऐसा दौर आया है जब जिसमें जो है घर में बेसन के लड्डू बन रहे हैं या रवे के लड्डू बन रहे हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो भारतीय व्यंजन शैली जो है हमारी, जो कि अब लोगों को पता लग गया है कि मीठा नीम का क्या स्वाद होता है। हाँ, अगर आप और घर में अगर आप वो जो पोहे को नमकीन बनाते हैं उसका टेस्ट कैसा होता है, वो जो पिज्जा बर्गर की आप बात करते हैं, ये भी मिलिंद जी टेस्ट डेवलप हुआ था बच्चों में नया। और जो पिज्जा बर्गर खा रहे थे, जो बाहर कचौड़ी पकौड़ी खाते थे, उनको भविष्य में आहार कैंसर की शिकायत होने वाली थी, आहार नली में कैंसर की बात होने वाली थी। ये जो 1 महीने का बदलाव हुआ है या जो और ये जो हमारा इंडियन फूड है इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज्यादा है। हेलो, तो कुल मिला के हम भले ही घरों में हैं, लेकिन पुरानी रिवायत, पुरानी परंपराएं, पुराना भोजन लौट रहा है। हमारे साथ मिलिंद जी, रमेश शर्मा जी जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दरअसल हम ये कह रहे हैं कि पिछले 1 महीने से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। वैसे तो 3 है, लेकिन हिंदुस्तान में इस वजह से इसका बड़ा आतंक है। इस आतंक के बीच हम ये देख रहे हैं कि कोरोना वायरस आया है, लोग घरों में कैद हो गए हैं, लेकिन घर में कैद होने के बहुत सारे फायदे हुए हैं। लोग दिनचर्या बदल गई है, रात में सोने का तरीका बदल गया है, जल्दी सोते हैं, जल्दी उठ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, घर का खाना खा रहे हैं, तो उनका शरीर भी स्वस्थ हुआ है और बाहर पानी के वो सब खत्म हो गए, वो उनका पूरा फोकस बदला है। लोग अपने पेरेंट्स को मिस करते थे, आपको लगता है जैसे ये चलिए कि जब भी कभी कष्ट का कोई समय आता है वो कहीं ना कहीं आपको प्रगति की दिशा दे करके जाता है। सुख का समय तो स्वप्न की तरह होता है और कष्ट का समय आपको कहीं ना कहीं संघर्ष की दे करके जाता है। ये जो समय है, ये बात सही है कि पूरी दुनिया में संकट है और पूरे देश में संकट है, लेकिन इसने 2-3 चीजें सोचने पर हमको विवश कर दिया। आप ये देखिए कि ये जो भारत की जीवन शैली रही है, अब डॉक्टर ये बता रहे हैं कि इसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको क्या लेना चाहिए, तुलसी का पत्ता लेना चाहिए, आपको च्यवनप्राश लेना चाहिए। ये जो दिनचर्या हमारी है, उस दिनचर्या में सुधार के कई प्रश्न इसने दे दिए। दूसरा, सबसे बड़ी बात यह है कि इससे जो लॉकडाउन से जो वातावरण सुधरा है, प्रकृति सुधरी है, उससे ये भी एक उन्होंने दिया है। तीसरा, आपने ये खुद बताया कि लोगों की जीवन शैली बदली है, लोग अब जल्दी सो रहे हैं, टाइम टेबल से जीना लोग सीख रहे हैं। मैं समझता हूँ इस सारे की सारी चीज को हमको एक संकल्प के साथ लेना है। लेकिन इसके साथ मैं ये जरूर कहूँगा कि इस बीच में कहीं ना कहीं घर में कुछ हंसी खुशी का माहौल बनाए, थोड़ा बहुत खेलने का माहौल बनाए, वरना कहीं ना कहीं ये जो थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा, या तो घर में कोई नई चीज बने, कभी हलवा ही बन रहा है तो कभी खीर बन रही है। बिल्कुल शर्मा जी, जो आप कह रहे हैं वही घटित हो रहा है। लोग घरों में पकवान बना रहे हैं, गीत बना रहे हैं, हंसी खुशी का माहौल है, झगड़े भी हो रहे हैं, तो वो शाम तक सुलह हो जाती है, क्योंकि घर में रहना झगड़ने के बाद आप कितना रह पाएंगे। से बातचीत हम दोबारा फिर करेंगे। शर्मा जी, आपने बातचीत की N24 से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बता दें कि कोरोना वायरस की बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन
उसके शुभ संकेत ये कि उसने घरों को जोड़ना शुरू किया है, उसने बच्चों में पुराने संस्कार वापस लाना शुरू किया है। घरों में दिन भर सब एक साथ रहते हैं, माहौल आया है, स्ट्रांग हुआ है। बातें कोरोना के डर के साथ साथ अच्छी बातें जुड़ी थी। कोरोना को गालियां तो बोलते, लेकिन उसको साधुवाद भी उसने बदला, पुरानी चीजों से जोड़ा है। बाखबर के संग को समझते हैं और आते हैं बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। अब हमारे साथी सुनील विश्वकर्मा की किस तरह से जो सारा मामला है, इसके साथ साथ जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में जो कहानियां हैं, जो शोध है, वो आपसे शेयर करेंगे। मैं लौटता हूँ। बिल्कुल राघवेंद्र सर, तमाम आपने अमूल्य जानकारी हमारे साथ साझा करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए बाखबर के अगले अंक की ओर बढ़ेंगे, जो कि है कहानी। आइए जानते हैं क्या कुछ है खास हमारे पास। तो आज हम बात करेंगे लॉकडाउन से पर्यावरण को आखिर क्या फायदा हुआ है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन से पर्यावरण में काफी सुधार देखने को मिला। अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा के लेटेस्ट सैटेलाइट डाटा से पता चला है कि इन दिनों उत्तर भारत में वायु प्रदूषण 20 साल में सबसे निचले स्तर पर है। नासा ने इसके लिए वायुमंडल में मौजूद एरोसॉल की जानकारी हासिल की है। फिर ताजा आंकड़े के अनुसार 2016 व 19 के बीच खींची गई तस्वीरों से कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में 25 मार्च से लॉकडाउन है और इसका दूसरा चरण 3 मई तक है। वहीं नासा में यूनिवर्सिटीज स्पेस रिसर्च एसोसिएशन के साइंटिस्ट पवन गुप्ता के मुताबिक लॉकडाउन के कारण वायुमंडल में बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिले हैं। तो नासा के द्वारा ली गई यह तस्वीरें भारत में 20 साल के सबसे कम प्रदूषण को दिखाती हैं। जब भारत और दुनिया के देशों में यातायात फिर शुरू होगा तो हमें साफ हवा के लिए प्रयासों का ध्यान रखना चाहिए। नासा के टेरा सैटेलाइट के द्वारा जारी की गई तस्वीरों में एरोसॉल ऑप्टिकल डेप्थ की तुलना की गई है। इसी के साथ बाखबर में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।